बड़ी साजिश। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर इस पूरे मामले को लेकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात सरकार को अस्थिर करने और मोदी को फंसाने के लिए जो कुछ भी किया वो कांग्रेस के इशारे पर और एक स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य के साथ था। प्रारंभ में कांग्रेस द्वारा तीस्ता को लगभग 30 लाख का भुगतान किया गया था, इसलिए पैसा और शक्ति की लालसा साजिश के केंद्र में थे। ये संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से कांग्रेस पर सीधा हमला इस पूरे मामले को लेकर। और सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत बड़ा यह खुलासा हुआ है एसआईटी की रिपोर्ट में और अहमद पटेल का नाम सामने आया, तो भारतीय जनता पार्टी हमलावर। देखिए, कुछ चीजें जानकारी थी और अब जो एसआईटी गठित हुई है गुजरात सरकार की, उसने अभी ये दावा किया है तीस्ता सीतलवाड़ ने जो अपनी रेगुलर बेल अप्लाई की थी उसके जवाब में कि क्यों उनको बेल नहीं दी जानी चाहिए। एक तो ये कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, उनसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब वो ठीक से नहीं दे रही हैं। उसके अलावा वो पहले ही इतना एविडेंस है कि उन्होंने विटनेसेस को दबाव में काम करवाया, उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ फर्जीवाड़ा किया, उनके स्टेटमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करी। और उसके अलावा जो गंभीर जानकारी है जो वो ये कि जब गुजरात सरकार जब जूझ रही थी दंगों से, उस समय तीस्ता सीतलवाड़ कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जिनका नाम अहमद पटेल बताया जाए, जो अब दुनिया में नहीं है, उनके साथ मिलके एक साजिश रची गई। जो अहमदाबाद का सर्किट हाउस है वहां पे तीस्ता सीतलवाड़ और अहमद पटेल, उनकी बाकायदा मीटिंग हुई, उसमें पैसे का लेन देन हुआ, 25 लाख रुपए बताए गए हैं। एसआईटी ने अपने दस्तावेज में लिखा है, एफिडेविट में, कि 25 लाख रुपए का लेन देन हुआ। उसके अलावा संजीव भट्ट और उस समय के अधिकारी एक आरबी श्री कुमार, जिन्होंने एक एफिडेविट किया था और कहा था कि एक साजिश के तहत यहाँ पे दंगे करवाए गए, उनके ईमेल बहुत सारे एसआईटी को मिले हैं जिनकी जांच चल रही है। उनसे पता चलता है कि संजीव भट्ट भी वो कांग्रेस के कुछ उस समय के जो नेता हैं उनके साथ संपर्क में थे, उनसे कुछ लेन देन चल रहा था। एक पैकेज की बात की गई है कि एक पैकेज मुझे मिल गया है और काम आगे होगा। और एसआईटी ने यह भी कहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ कांग्रेस से बात कर रही थी कि उनको राज्यसभा की सीट दी जाए और इसके चलते उनको जो पद्म पुरस्कार दी गया 2007 में, वो भी इन्हीं सेवाओं के चलते दिया गया। और खास तौर से जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये लिखी गई है कि गुजरात के दंगों का एक चेहरा बनाया गया था कुतुबुद्दीन अंसारी, और उसकी तस्वीर बहुत फेमस उस समय की गई थी। उसने अपना बयान दिया है कि तीस्ता और बाकी सब लोग मिलके उनको धमका रहे थे, उनसे स्टेटमेंट ले रहे थे। तो इतनी सब बातें जो गुजरात की एसआईटी है उसने कोर्ट के सामने रखी है और कहा है कि तीस्ता को बेल नहीं दी जानी चाहिए। इस पर मेरे ख्याल से कोर्ट अपना संज्ञान लेगा और अपना पक्ष रखेगा। पर ये बहुत गंभीर बातें जिसके बारे में शायद क्योंकि अहमद पटेल नहीं है तो कांग्रेस के बाकी नेताओं को कुछ जवाब देना, उनकी जवाबदेही होगी, जवाब देना पड़ेगा, जो गुजरात पुलिस का दावा है इस पर। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से अब परत दर परत तमाम चीजें सालों बाद ही सही लेकिन निकलकर सामने आ रही हैं, इसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें राजनीतिक तौर पर कितनी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं? देखिए, हमने देखा किस तरह से गुजरात दंगों के समय में एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से रणनीति के तहत एक इस तरह का तस्वीर बनाया गया कि गुजरात दंगे करवाए गए। एक बात, दूसरी बात, कोर्ट के प्रोसेस को लंबा किस तरह से किया जाए जिससे कि ये आग धधकती रहे। ये गुजरात में जो हुआ उसके बारे में हर महीने हर 2 महीने खबर बनती रहे और किसी तरह ऐसे कोशिश की जाए गुजरात की और उस समय की सरकार की और खासतौर से नरेंद्र मोदी की ऐसी छवि बना दी जाए कि उनका राजनीतिक एक जो जीवन है उस पर उसको आगे ले जाने में उनको समस्या हो, उनको रोकने की कोशिश की गई एक तरह से। ये बात बिल्कुल निकल के आती है। तो एक ये राजनीतिक विचार भी है कि क्या उस समय की सरकार ने तीस्ता सीतलवाड़ के साथ मिलके और उनको इस तरह का प्रश्रय देके और उनको सपोर्ट करके एक कोशिश की कि नरेंद्र मोदी का जो एक पॉलिटिकल राइज हो रहा था विद इन बीजेपी और बाहर भी, उसको रोकने के लिए एक साजिशन ये काम किया गया। तो मेरे ख्याल से ये इस बारे में एक चर्चा बिल्कुल बनती है, पर वो निर्भर करेगा कि किस तरह से कांग्रेस इस बात का जवाब देती है जो आरोप गुजरात की एसआईटी ने कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर लगाए हैं और उसके कारण कांग्रेस का नाम उसमें सामने आ रहा है। अभिषेक, एक महत्वपूर्ण सवाल और है, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया था शुरुआत में कि तीस्ता ने
जांच में सहयोग नहीं किया है, पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रही हैं। यानी इसका मतलब ये कि जो तमाम आरोप पहले लगाए जा रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है और तीस्ता की भूमिका संदेह के घेरे में अब आ जाती है। बिल्कुल, मैं बहुत सारे इसमें बहुत लंबा 12 पेज का एक एफिडेविट जो गुजरात की एसआईटी ने फाइल किया है, एक एसीपी हैं सोलंकी, उन्होंने फाइल किया है, और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एसीपी हैं बीसी सोलंकी, और उन्होंने आखिर में जब बात अपनी पूरी करी है, कहा है आई से एंड सबमिट दैट एप्लीकेंट हैज नॉट कोऑपरेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नोट ऑफ द सेम हैज आल्सो बीन मेड इन द केस डायरी। और वो कह रहे हैं कि ये तो एक तो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, दूसरा ये संजीव भट्ट जो है उनका अभी 12 तारीख को ही अरेस्ट हुआ है, और उनके और तीस्ता के आमने सामने करके हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं, इसलिए इनको छोड़ना अभी ठीक नहीं है। और बहुत गंभीर एक आरोप लगाया है कि तीस्ता ने धमकी दी है विटनेसेस को पहले, और ये अभी फिर से कर सकती हैं क्योंकि इनका बहुत इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, तो इसीलिए जरूरी है कि ये जेल से कस्टडी से बाहर ना निकले और उसमें रहे। तो मेरे ख्याल से गंभीर आरोप है, कांग्रेस का भी ऊपर भी आरोप है, तीस्ता के ऊपर भी आरोप है, और ये बात जो है इसके बारे में शायद देखना होगा कि कैसे कांग्रेस इसका जवाब देती है। बिल्कुल, बहुत किरदार हैं जो इस मसले को लेकर अभी और सामने आ सकते हैं। अभी कुछ नाम ही सामने आए हैं, लेकिन पूछताछ होगी। बहुत धन्यवाद अभिषेक, हमसे बात करने के लिए। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने पूरे मसले को लेकर जानकारी दी।